नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज। जो चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो है आपका गूगल फॉर्म से रिलेटेड। एक गूगल फॉर्म किया भराया जा रहा है जो कि सर्वेक्षण किया जा रहा है, मतलब सर्वे के लिए गूगल फॉर्म भराया जा रहा है। और ये कौन भरा रहा है? वो रांची विश्वविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी भरा रहा है। क्या है इस पर डिटेल, कौन सा आपको डिटेल को जानकारी के लिए मैंने आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। आप अंत तक वीडियो पर बने रहेंगे, ये सारा चीज़ें क्लियर होने वाली है। पॉइंट टू पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। और आपको किसी तरह का समस्या होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि किसी तरह का अगर दिक्कत होती है तो मैं उसमें आपका जवाब दे करके आपका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। चलिए आगे की हम बात करें कि यहाँ पर जो है अभी आपको एक गूगल फॉर्म भराया जा रहा है। और ये जो गूगल फॉर्म भराया जा रहा है इस पर जो है आपको प्रतिक्रिया अपना देनी है, मतलब आप अपना फॉर्म इसमें भरेंगे। ये जो गूगल फॉर्म भरेंगे वो कौन भरेंगे? वो भरेंगे 2022 से लेकर के 26 वाले जो स्टूडेंट हैं। आप सभी को पता है कि एनईपी के तहत पीजी में पढ़ाई को छात्रों के बीच में सर्वेक्षण शुरू है। तो आप सभी को ये पता है कि 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई थी, जिसके बाद में जो है रांची यूनिवर्सिटी पहला बैच जो है 2022 में प्रारंभ किया था। 2022 में जो प्रारंभ किया था और 2026 में उसका पहला बैच निकलने वाला है। तो 2026 में जो होने वाला है लास्ट बैच जो होने वाला है, मतलब कि पहला बैच जो होने वाला है उसका लास्ट ईयर। तो इसके लिए जो है आपको पता है कि इसमें वार्षिक स्नातक के लिए जो है आपका जो है 4 वर्ष का जो प्रावधान दिया गया है। उसके बाद में जो है पीजी 1 वर्षीय होगा। तो 1 वर्ष से जो पीजी होगा उसके लिए जो है अभी सुझाव मांगा जा रहा है। तो बच्चों का सुझाव क्या हो सकता है उसके लिए इस पे बात की गई है। ये न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं। और इसमें जो है हालांकि आपको जो है छठे सेमेस्टर में बच्चों को ये ऑप्शन मिल रहा है कि वो छठे सेमेस्टर में पढ़ करके छोड़ सकते हैं। जो छठे सेमेस्टर में पढ़ करके छोड़ देंगे वो फिर 2 साल का रेगुलर कोर्स वो कर सकते हैं। मतलब पीजी जो है आप अगर 4 साल का यूजी करते हैं तो 1 साल आपको पीजी करना होगा, और नहीं तो फिर अगर आप यूजी जो है छठे सेमेस्टर पढ़ के 3 साल पढ़ करके छोड़ देते हैं तो 2 साल वाला यूजी पीजी आप कर सकते हैं। ये भी प्रावधान दिया गया है। लेकिन जो है ये गूगल लिंक के माध्यम से आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि इसमें डायरेक्टली क्या लिखा गया है, एक चीज़ आप देख लीजिएगा। रांची विश्वविद्यालय आरयू प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के पीजी नए शिक्षा नीति कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़ने वाले 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद डिग्री छात्रों के बीच में सर्वेक्षण आवश्यक बताते हुए गूगल फॉर्म का तैयार किया गया है, जो आमंत्रित किया गया है। इसमें आपको भरना है, ठीक है। इसमें जो है पर स्नातक पाठ्यक्रम 1 अथवा 2 वर्षीय वरीयता का चयन करना है, मतलब कि 1 या 2 वर्ष वाला जो अभी है फॉर्म हम दिखाते हैं। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सअप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे जुड़ सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको प्राप्त होता रहे। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं, नीचे आप डिस्क्रिप्शन से में जाइएगा, उसमें लिंक में क्लिक कीजिएगा, लिंक आपको खुल जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है उस पर देखते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्म भरना है। ये फॉर्म को भरना कैसे है तो इसमें आपको डायरेक्टली पहले बता दें एक चीज़ क्लियर कि आपको 2022 से 26 वाले जो स्टूडेंट है बस वही भरेंगे, उसके अलावा दूसरे स्टूडेंट अभी इसको नहीं भरेंगे, ठीक है। बाकी सिर्फ उन्हीं के लिए दिया गया है जो एनईपी 2020 के अंतर्गत में अभी कार्यरत हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए ही है। तो आपको फीडबैक फॉर्म जो डालना है पीजी प्रोग्राम के लिए, अपना नाम डालेंगे, पहले अपना उम्र डालेंगे, जेंडर क्या है आपका वो डालेंगे, कोर्स प्रोग्राम आपका क्या है, जैसे कि बीएससी है और या फिर आपका कॉमर्स है या फिर आर्ट्स है, जो भी है वो डालिएगा। सेमेस्टर कौन सा सेमेस्टर में आप अभी हैं वो डालना है। कॉलेज नेम डालिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना मैं भूल गया था कि कौन सा कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पे इस पर डाल सकते हैं। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत में जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो कि एनईपी 2022-26 वाले स्टूडेंट हैं उनको भरना है ये फॉर्म। तो उनको भरना है तो रांची में अपना कॉलेज का नाम लिख लेंगे। आपका स्ट्रीम कौन सा था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कौन सा था वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, या अदर्स था तो अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि आर यू अवेयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी 2020 से रिलेटेड आपके पास जानकारी है तो येस कीजिएगा, नहीं है तो फिर नो कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में इफ़ येस अगर हाँ तो हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, आपको कहाँ से पता चला था। तो अगर आपको कॉलेज से पता चला था, टीचर से पता चला था, सोशल मीडिया से पता चला था, न्यूज़पेपर से पता चला था, अगर और भी कहीं दूसरे जगह से पता चला था, अगर अदर किए हैं तो अदर कर दीजिएगा जहाँ से अगर पता चला था। मैं भी आपको बताया था पहले एक बार, तो आपको जो भी जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला होगा वो वहाँ से आप इसको क्लिक कर लीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद में विच कैरियर डू यू एम फॉर, मतलब आपका कैरियर आप आगे कहाँ पे देखना चाहते हैं। आप जनरल कंपटीशन में देखना चाहते हैं, रिसर्च में देखना चाहते हैं, टीचिंग एंड रिसर्च में देखना चाहते हैं, प्राइवेट सर्विस, पब्लिक सर्विस, या जिसमें आप देखना चाहते हैं वो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, व्हाट इज़ योर लेबल
ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट NEP 2020। 2020 NEP 2020 जो है उसका आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, या ठीक नहीं है, या बहुत ही अच्छा है। अगर एक्सलेंट है तो एक्सलेंट कर दीजिएगा, अगर आइडिया नहीं है तो नो आइडिया कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या पूछ रहा है, डू यू अंडरस्टैंड द PG ऑप्शन अवेलेबल अंडर NEP 2020। 2020 के अंतर्गत में जो आपका जो है NEP 2020 के अंतर्गत में PG का ऑप्शन अवेलेबल क्या है आपको जानकारी है या नहीं। अगर है तो येस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। इसमें क्या है, आर यू अवेयर ऑफ 1 ईयर रिसर्च फोकस्ड एंड 2 ईयर कोर PG कोर्स ऑप्शन। आप इसके लिए अवेयर हैं या नहीं है, उसका आपको फॉर्म भरना है। अवेयर होने का मतलब क्या है कि आपका जो है 1 साल का जो रिसर्च फोकस्ड होने वाला है या 2 ईयर का कोर PG कोर्स ऑप्शन होता है, वो आपका अवेयर है या नहीं। अगर हैं तो येस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। मेरा देख के मत कीजिएगा, आप अपने अनुसार कीजिएगा। विच PG ऑप्शन वुड यू प्रीफर आफ्टर कंप्लीटिंग UG। UG करने के बाद में कौन सा आप प्रीफर करना चाहेंगे। आपका 2 तरह का ऑप्शन है, जैसे UG सेमेस्टर 6 तक में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आएगा कि आप फर्स्ट 1 साल रिसर्च फोकस्ड प्रोग्राम करना चाहते हैं, 1 साल का PG कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 4 साल वाला कोर्स हो गया, या फिर 3 साल में आप नाम हटा करके 2 ईयर PG प्रोग्राम में आना चाहते हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, दोनों में से एक चीज़ सेलेक्ट करना है। वो करने के बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा लिखना है, व्हाट बेनिफिट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम परसुइंग अ 1 ईयर रिसर्च फोकस्ड PG डिग्री। मतलब 1 साल का अगर आप देते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे आपका जुड़ेगा, या रिसर्च में फोकस होगा, आपका टाइम बचेगा, या फिर रिसर्च के साथ साथ में आप कैसे डीप नॉलेज ला सकते हैं, उसके बारे में डिटेल आपको इस पर लिखनी है। वो चीज़ें लिखना अपने अनुसार आपको लिखना है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर 2nd ईयर वाला चुनते हैं तो उसमें भी आपका है कि आप जो PG कोर सब्जेक्ट जो चुनने वाले हैं वो क्यों चुनना चाहते हैं, वो क्या रिलेट करेगा आपसे, वो आप परसुइंग करना चाहते हैं 2 साल का तो उसके लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, क्या बेनिफिट होगा, उसके बारे में लिखना है। तो आप जो भी लिखना चाहते हैं अपना वो डिटेल अपने बारे में लिख लीजिएगा। उसके बाद में क्या पूछा है, डू यू थिंक इंट्रोड्यूसिंग अ 1 ईयर PG इज़ गुड इनिशिएटिव। मतलब कि जो है 3 साल का NEP 2020 के अनुसार 3 साल का UG के बाद में 1 साल का PG क्या सही है या गलत है। इसके लिए आप अपना राय दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एग्री, अगर बहुत ही एग्री हैं तो एक में पहला ऊपर वाला कर लीजिएगा, और नहीं तो एग्री नहीं है तो एग्री है तो नॉर्मल सा एग्री, डिसएग्री है तो डिसएग्री, और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है तो वो भी अपना जो भी फीडबैक है वो आप डाल दीजिएगा। डू यू बिलीव NEP 2020 विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन झारखंड। आपको क्या लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 जो है झारखंड का एजुकेशन को सुधार सकता है, हाँ या ना। वो उसका ऑप्शन आप डाल दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, व्हाट चेंजेस वुड यू रिकमेंड इन NEP 2020 फॉर बेटर स्टूडेंट आउटकम। स्टूडेंट्स का आउटकम जो है उसके लिए आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे NEP 2020 के अंतर्गत में। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, जैसे कि इंटर्नशिप, ये कोर्स में इंटर्नशिप की आवश्यकता है, इंटर्नशिप यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसके लिए फीडबैक दे सकते हैं कि इंटर्नशिप फ्री में इंटर्नशिप यहाँ पे अवेलेबल कराया जाए, या फिर उसके साथ साथ में जो है क्लासरूम एक्टिविटीज़ हो गया, नंबर ऑफ़ सीटें हो गई, या जो भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं उसके बारे में अपना रिकमेंडेशन जो है यहाँ पर आप लिख देंगे। लिखने के बाद में इसको आपको क्या करना है, सबमिट करना है। बस यही ऑप्शन है, आपको सबमिट करना है। ये सबमिट करके आप रख लीजिएगा, ये आपके लिए बेटर होगा, ताकि आप अपना जो डिटेल है इसमें अपना फीडबैक दे सकें। इसी के अनुसार जो है आगे की डिसीजन को भी कैरी किया जाएगा, लिया जाएगा। तो कोशिश कीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं जो रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी कॉलेज हो जो रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में है और सेशन 2022 से 26 है, वो सारा स्टूडेंट इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।